हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 7 से 13 अगस्त तक की रीडिंग है 2023। रीडिंग्स अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। एंड साथ ही अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। एंड रीडिंग्स अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। एंड साथ ही सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले कपल्स की रीडिंग्स करूंगी। पहले गाइडेंस। इमोशंस आर रनिंग हाई। अगर फर्स्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो ये वीक में ऐसा लग रहा है कि आपको ये रिलेशनशिप में रहना शायद अभी बिल्कुल अजीब सा लग रहा है या पसंद नहीं कर रहे हो। आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जगह अपनी चीज़ों को आप मीन्स ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की वजह से ये परेशानियों में घिरे हो सिचुएशन में। भले ही कितना भी आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, मिड ऑफ द फेज में एक अच्छी बातें भी लग रही हैं दोनों के बीच में, बट स्टिल लास्ट ऑफ द फेज में वो बातों में हो सकता है कि मीन्स इस वीक के लास्ट होते होते फिर से बहस, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा उलझन में उलझा हुआ एक रिलेशन दिख रहा है कि लास्ट ऑफ द फेज में मीन्स कहते हैं ना, आपके पर्सन की भी एक अलग मूवमेंट दिख रही है, एक अलग तरफ में मूवमेंट, दो राहें पे खड़े हैं शायद। एक हो सकता है एक ऑलरेडी आपके साथ में एक रिलेशनशिप में आप पर्सन हैं काफ़ी दिनों से, एंड स्टिल अगेन किसी रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग या फैमिलीज की तरफ से प्रेशर, ऐसा कुछ ना कुछ लग रहा है कि उनकी एक बिगनिंग और दिख रही है। एंड पर्सन आप कैसे लग रहे हैं कि अगर यहाँ पे कहूँ तो बातें अगर होती भी हैं तो ऐसी बातें दिख रही हैं कि फर्स्ट ऑफ द फेज में कि बस एक ये रिश्ता जो आप ढोए जा रहे हो, एंड पर्सन एक मीन्स अलग सिचुएशन में दिख रहे हैं कि वो आपके साथ भी मूव ऑन करना चाहते हैं। मीन्स एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो वो रखना चाहते हैं, स्टिल दूसरी की भी बातों में पर्सन आ रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से, फैमिलीज हो या अदर पर्सन की वजह से उनकी एक दिख रही है मूवमेंट। भले ही मिड ऑफ द फेज में एक अच्छी बातें की दिख रही है, कितना भी आप हो सकता है दिख रहा है कि आप उनसे मिल के भी अगर साथ में नहीं रहते हैं, डिस्टेंस वाला अगर रिलेशनशिप कहूँ तो मिलने की भी एक हो सकती है, एक ऐसी बातें या ऐसा मिलना कि लगेगा कि सब कुछ ठीक है, बट स्टिल जिन लोगों की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उनको शायद आप नहीं मना पाओगे, वैसा सिचुएशन लास्ट ऑफ द फेज में रख रहा है। एंड देखती हूँ ओवरऑल में क्या दिखता है आपके लिए, फिर कंक्लूड करूँगी क्या है ओवरऑल सिचुएशन क्या है। ओवरऑल में ये तो दिख रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। एनर्जी भले स्लो है, मीन्स अगर इस कहूँ सिचुएशन में तो हो सकता है कि ये पैशनेट एक लव है आपके पर्सन की भी तरफ से, तो शायद अभी वो दो राहें पे रहेंगे, लेकिन हो सकता है लास्ट ऑफ द फेज में एक बहस या वो 4-5 लोग जो आप दोनों के बीच में हैं ये सिचुएशन में, उनके तरफ से एक आपके पर्सन की एक लग रही है कि एक मूवमेंट शायद आपकी तरफ में वो बढ़ेंगे, बिकॉज हो सकता है कि उनमें एक डिसीजन मेकिंग एक हो जाए। तो लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो एक बहस की भी संभावना है, बट जब ओवरऑल सिचुएशन देख रही हूँ तो ओवरऑल में शायद कहूँ तो इसमें एनर्जीज आपकी तरफ की अच्छी दिख रही है। एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके पर्सन में वो कमिटमेंट, वो एक पड़ाव नेक्स्ट लेवल में आपके तरफ जाने का वो दिख रहा है कि शायद पर्सन उन लोगों को हटाकर आपकी तरफ में एक मूवमेंट, मीन्स 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है कुछ टाइम लेके करें, सडन ना, बट वो डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ की एक एनर्जीज दिख रही है। तो एफर्म कीजिए कि एक अच्छी एनर्जी है इस वीक में। एक उतार चढ़ाव वाला आपका एक लव लाइफ दिख रहा है कपल्स, मीन्स बातों में बहस हो जाएगा या पर्सन इन्वॉल्व है उनको मनाना चाहोगे, वो चीज़ नहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, बट मीन्स
यहाँ पे मुझे एक सेपरेशन एनर्जीज नहीं लग रही है फ्यूचर्स की भी, ये जिनकी भी दिख रही है ये पर्सन आपके तरफ में कुछ टाइम लेके, लेकिन एक हो सकता है कमिटेड, या जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपके तरफ में एक फेवरेबल आएगी एनर्जीज। भले ही ये सिचुएशन आपको टफ लग रहा है, एक रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि एक बस बोझ है, पर्सन नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अच्छी एनर्जीज आ रही हैं बट स्लो हैं। तो इस वीक में काफ़ी अप एंड डाउन्स रहेंगे आपके लिए। यस, थोड़ी सी मरकरी की भारी है, तो जिनके साथ में आप चाहोगे कि उनको मना कर, तो शायद वो बातों में बहस तकरार दिख रही है वो चीज़। एंड यस, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो मीन्स हैं आपके भी इमोशंस बहुत ही हाई हैं, इमोशनल कार्ड्स भी दिख रहे हैं, बट सिचुएशन में स्टक हो, बट हो सकता है कुछ टाइम लेके आपके पर्सन वो सिचुएशन से निकले एंड आपकी तरफ की एक मूवमेंट हो। एंड नेक्स्ट लेवल कहते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप आपके साथ स्टेप अप हो जाएं पर्सन। एंड एक अच्छी बातें भी मिड ऑफ द फेज में दिख रही हैं, बट लास्ट में कहीं ना कहीं कुछ तकरार, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, बट एनर्जीज आपकी तरफ की हैं। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपके पर्सन हो सकते हैं। तो जो भी हैं अगर इनमें से, तो लग रहा है कि कुछ टाइम लेके, बट हो सकता है सिचुएशन आपके फेवर में हो। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। देखती हूँ सिंगल्स की पर्सन की फीलिंग्स, अगर कोई है आसपास या कहीं से सडन कोई कनेक्शन आने वाला है। देखती हूँ सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स। एक हो सकता है कुछ लोगों की अगर बातें चल रही हैं, मीन्स घर में अगर चाहते हो तो हो सकता है सडन कहीं से एक मैरिज प्रपोजल भी दिख रहा है। एक ऐसे पर्सन से आपकी हो सकती है कि फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके आसपास हो, जो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को छोड़ के एक खराब रिलेशनशिप देखा है उन्होंने, शायद उनकी, या अभी भी हो सकता है वो रिलेशनशिप में हो एंड वो फेज़ वो अच्छा नहीं, वो सेपरेट होना चाह रहे हैं, उनके साथ में डाइवोर्स ही हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में हैं अगर तो उनसे वो जल्द ही सेपरेट हो जाएंगे। उनकी एक मूवमेंट आपकी तरफ दिख रही है। एंड एक ऐसे पर्सन की कहूँ कि धोखा खाए हैं ऑलरेडी प्यार में, अभी वो सिंगल हैं, वो हो सकता है उनकी तरफ से मैरिज के प्रपोजल हों, या फिर हो सकता है ये पर्सन अपनी पर्सनैलिटी भी हाइड करे, तो इनकी थोड़ी सी जानकारी, चूँकि 12 के 12 राशि वाले कार्ड हैं तो कोई भी हो सकते हैं। एंड लास्ट में अगर कहूँ तो एक ऐसा रिश्ता कि वो भी पर्सन काफ़ी वेट कर रहे हैं कि कोई आए ज़िंदगी में, पसंद हो सकता है करें, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं कि मीन्स शायद आपको जानते हैं एंड वो आपसे शायद एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप उनके तरफ में बढ़ो। एक ये मीन्स वो दूर से कहते हैं ना आपको निहारना, नोन पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। देखती हूँ इनकी एक्शन क्या है इस पर्सन की। ये तो इनकी फीलिंग्स हैं, क्या एक रखते हैं मन में, मन की बातें हैं ये। देखती हूँ एक्शन में क्या है। ये पर्सन डेफिनेटली अगर कहूँ तो हो सकता है आपके फ्रेंड, आपके परिवार, अगर एरिस, लियो, सेजिटेरियस वाले पर्सन या कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं। ये फर्स्ट कार्ड की जो कॉम्बिनेशन एक्शन दिख रही है, डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन कुछ हफ्तों में या कुछ मतलब वीक्स में आपको ये कनेक्ट करेंगे एंड एक मैरिज प्रपोजल ऐसा कुछ दिख तो रहा है कि कुछ ना कुछ एक गुड होगा ज़रूर। एंड दूसरी कार्ड की अगर कहूँ तो ये पर्सन की रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ही डिप्रेस्ड में है, ये पर्सन दुखी हैं एंड ये एक स्टेप अप लेना चाहते हैं, ज़िंदगी को नए ढंग से ट्रांसफॉर्म, अपनी ज़िंदगी को वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन हो सकते हैं कि बहुत ही स्टक हैं सिचुएशन में एंड एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनकी अभी की प्रेजेंट की कहूँ अगर एक्शन तो वो पॉज है, बिकॉज वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हो सकता है नॉन हो, कॉलिग्स हो, या कोई भी ऐसे हों जो आप जान रहे हो इनको एंड ये अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं आपसे एंड शायद उनको लगता है कि अगर फिर से एक स्टेप लूँगा या लूँगी, आपको अगर अपनी बातें बताएंगे तो शायद आप रिजेक्ट कर दो। तीसरे की अगर कॉम्बिनेशन करूँ तो ये पर्सन डेफिनेटली कहूँ तो बढ़ना चाहते हैं, एक्शन में भी दिख रहा है अगेन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, बट ये एक रिलेशनशिप को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं कंप्लीट। यस, एंड वहाँ पे उन्होंने बहुत ही धक्का खाया हुआ है एंड अब
कुछ स्टेप अप लेने से मीन्स, या अगर मैरिज का इन पर्सन की तरफ से अगर किसी मैरिज का प्रपोजल आता है तो ये काफ़ी जजमेंटल होंगे ये पर्सन। एंड यस, ये तो स्टक हैं सिचुएशन में। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन की जो एक्शन में जो पर्सनालिटी दिख रही है, स्टक हैं। राइट टाइम का शायद सोच रहे हैं कि अभी शायद राइट टाइम नहीं है। अभी कुछ अगर बातें आपसे शेयर करेंगे तो शायद वो आप उन्हें रिजेक्ट कर दो या आप उन्हें वैल्यू ना दो, वो जगह पे वो सोच रहे हैं। वो अपनी इस रिलेशनशिप को सोचते हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल सिचुएशन क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स अच्छा है, मीन्स ये आपको स्टेप अप लेना है। आपके लिए ओवरऑल अगर सिचुएशन कहूँ, अप्रोचेस आ रहे हैं। अगर चाहते हैं तो न्यू पड़ाव रखिए, आगे बढ़िए, देखिए कि क्या होता है उसमें पड़ाव में। एंड यस, अच्छी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कुछ लोगों की बिगनिंग सडन स्टार्ट हो जाए, एंड आप भी शायद वेटिंग में हो तो हो सकता है बिगनिंग सडन हो जाए इस वीक में, या कुछ हफ्तों में बिगनिंग दिख रही है। एंड इस वीक में भी कुछ लोगों की कहूँ तो डेफिनेटली दिख रही है कि वो चीज़ होगी। एरिस, लियो एंड सजिटेरियस वाले पर्सन की ज़्यादा पर्सनैलिटी दिख रही है कि वो आपकी तरफ में शायद बढ़ेंगे। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।